वेलकम टू एग्ज़ाम मैनिया। आज WBPSC का पॉलिटेक्निक लेक्चरर का फुल पेपर विथ सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए मशीन कॉस्ट रेस 32,000 by constant rate of declining balance method of depreciation. Its salvage value after an expected life of 3 years is 4,000. The rate of depreciation. तो क्या पूछा है इधर पूछा है डिक्लाइंस बैलेंस मेथड में एक मशीन का डिप्रिसिएशन रेट कितना होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर डिप्रिसिएशन का रेट निकालने का दो मेथड है। एक है कांस्टेंट परसेंटेज मेथड या डिक्लाइन बैलेंस डिप्रिसिएशन मेथड, और दूसरा है स्ट्रेट लाइन मेथड। अब डिक्लाइन बैलेंस मेथड में इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, देखिए दोस्तों, फॉर्मूला है रेट इक्वल टू 1 माइनस एस सी टू द पावर 1 बाई एन। यहाँ पे एन है ईयर, एस है साल्वेज वैल्यू और सी है कॉस्ट, तो होगा 1 माइनस इक्वल टू हाफ। इसका आंसर होगा 50%। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोर्स ग्रेन सॉइल आर बेस्ट कॉम्पैक्टेड बाई ए ड्रम रोलर, बी राबर टायर रोलर, सी फुट रोलर, डी वाइब्रेटरी रोलर। इसका आंसर होगा वाइब्रेटरी रोलर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, द मेन कॉन्स्टिट्यूटेंट ऑफ सीमेंट विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सेटिंग इज डाइकैल्शियम सिलिकेट, ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट या ऑल ऑफ दिस। दोस्तों, हम सभी जानते हैं ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट जो है वो मेन कॉन्स्टिट्यूंट है इनिशियल सेटिंग के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, की enclosures are related to doors and windows, truss, concrete arc, brick masonry। दोस्तों, की enclosure ब्रिक मैसनरी में यूज़ होता है। ठीक है, A first class brick when immersed in cold water for 24 hours should not absorb water more than। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक को 24 आवर्स पानी में डुबाए रखने के बाद जितना पानी ऑब्जर्व करना चाहिए वो है 20%। ठीक है दोस्तों, 20% से ज़्यादा नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा है, मिनिमम थिकनेस ऑफ वॉल वेयर सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड कैन बी यूज्ड इज। तो सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड का थिकनेस कितना होगा, चौड़ाई वही पूछा है, हाफ ब्रिक थिकनेस, वन ब्रिक थिकनेस, वन एंड हाफ ब्रिक थिकनेस, टू ब्रिक थिक। इसका आंसर होगा वन एंड हाफ ब्रिक थिक। देखिए दोस्तों, फ्लेमिश बॉन्ड होता है ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है, ऐसा ऐसा, ये है सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड। तो ये हुआ वन एंड ये वन ब्रिक और ये हाफ ब्रिक। ठीक है, ये होता है वन और हाफ ब्रिक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। स्लेट, ये स्टेट नहीं, ये स्लेट होगा 7,
स्लेट इज फॉर्म्ड बाई मेटामॉर्फिक एक्शन ऑन सेल। ठीक है, सेल का जो ये है वो मेटामॉर्फिक चेंज होके स्लेट स्लेट बनता है। ठीक है, सेपरेशन ऑफ वाटर इन द फ्रेश कंक्रीट इज कॉल्ड क्यूरिंग, ब्लीडिंग, सेग्रीगेशन, हाइड्रेटिंग, ब्लीडिंग। ठीक है, इनफिल्ट्रेशन इज movement of water through soil, absorption of water by surface of soil, saturation of soil, capillary rise of water in soil। इनफिल्ट्रेशन क्या है? जो सॉइल का अंदर पानी का मूवमेंट होता है उसको ही इनफिल्ट्रेशन बोलता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, याद रखना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस R can be related to drawdown in wall S and coefficient of permeability K in meter per second S। तो क्या पूछा है इधर? रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस, ड्रॉडाउन एंड कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी का रिलेशन पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका रिलेशन होगा R इक्वल टू 3000 S इंटू रूट के। ये याद रखना दोस्तों, ये है ये रिलेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, लीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूव एक्सेस सॉल्ट फ्रॉम सॉइल, एक्सेस एल्काली फ्रॉम सॉइल, एक्सेस ऑफ एल्काली एंड सॉल्ट्स फ्रॉम सॉइल, नन ऑफ दिस अबव। तो पूछा है लीचिंग क्या है? सॉल्ट को रिमूव करने का प्रोसेस है या एल्काली का रिमूव करने का प्रोसेस है? देखिए दोस्तों, लीचिंग है एक्सेस सॉल्ट निकालने का प्रोसेस। ठीक है, लीचिंग में क्या करते हैं हम, जैसे लाइम और कुछ ऐसे मटेरियल यूज़ करके जो सॉयल का सॉल्ट है उसको निकल के हम सॉयल को एल्कलाइन बनाते हैं। नॉट एल्काली रिमूविंग, एल्कलाइन बनाते हैं और सॉल्ट को रिमूव करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए हाइड्रोग्राफ इज ए प्लॉट बिटवीन डिस्चार्ज एंड टाइम। दोस्तों जानते हैं कि ये हाइड्रोग्राफ जो होता है इधर टाइम है और इधर डिस्चार्ज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ए रिजर्वायर में बी डिटरमाइन टेकिंग contours at equal interval age and summing up by कौन फॉर्मूला है? तो क्या पूछा है, एक रिजर्वायर का स्टोरेज कैपेसिटी कितना होगा ये निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला का यूज़ करते हैं वो क्या होगा? वो होगा आपका बी। ठीक है दोस्तों, ऐसा 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 रिजर्वायर होगा, मानिए ये एच होगा हाइट, इधर A1 होगा, ए वाला चौड़ाई और ये वाला A2 होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये फॉर्मूला से आपका रिजर्वायर का कैपेसिटी कितना है, ठीक है, वो निकल जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू व्हिच इट कैन बी ड्रॉन इनटू ए थिन वायर इज कॉल्ड। दोस्तों जानते हैं थिन वायर में चेंज करने के लिए, ड्रॉन करने के लिए मटेरियल का जो प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं डक्टिलिटी, और मैलिएबिलिटी क्या है, ये थिन प्लेट में चेंज किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द ब्रेथ ऑफ ए बीम इज डबल्ड द डेप्थ रिमेनिंग सेम देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज्ड बाय 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स या 6 टाइम। तो इसका क्या होगा दोस्तों, देखिए फॉर्मूला क्या है, बी डी क्यू बाई 12। अगर चेंज किया है यहाँ पे 2b डी क्यू बाई 12 होगा। ठीक है, तो क्या होगा, ऊपर में तो नीचे इक्वल टू 2:1 होगा, तो क्या होगा 2 टाइम्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा है द बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन इन कॉन्जुगेट बीम गिव्स फॉर द एक्चुअल बीम डिफ्लेक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
In the moment distribution method, the sum of the distribution factors of all the members meeting at the joint is always equal to 1। ठीक है, ये 1 होगा, याद रखना दोस्तों। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में जो मोमेंट डिस्टेंस फैक्टर्स है वो 1 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे पूछा है द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस Q एंड 2Q एक्टिंग एट ए पॉइंट P एट एन एंगल 90 डिग्री टू ईच अदर्स इज 40 Rn। द वैल्यू ऑफ Q इज। तो इधर क्या पूछा है कि टू फोर्स है जो 90 डिग्री एंगल में एक्ट कर रहा है, एक Q है और ये 2Q है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ Q इज, तो इधर ये जो है ये 40 है, ये रिजल्टेंट 40 है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि B का वैल्यू, यहाँ पे पूछा है कि Q का वैल्यू कितना होगा। ठीक है दोस्तों, इसका कैलकुलेशन क्या होगा, इसका कैलकुलेशन होगा 40 इक्वल टू रूट Q स्क्वायर प्लस 2Q स्क्वायर इक्वल टू 5Q स्क्वायर इक्वल टू 40। यहाँ से आ जाएगा Q का वैल्यू 8√5। ठीक है दोस्तों, ये देख लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। द बेस्ट अरेंजमेंट टू प्रोवाइड a unified behavior in built-up column is by लेसिंग, बैटेनिंग, टाई प्लेट, परफोरेटेड कवर प्लेट। देखिए यूनिफाइड बिहेवियर कॉलम में किससे मिलता है, लेसिंग से। ठीक है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज कंपेयर टू फील्ड रिवेट्स द सॉफ्ट रिवेट्स आर क्या है, स्ट्रॉन्गर, वीकर, इक्वली स्ट्रॉन्ग और अननोन क्वालिटी। तो देखिए दोस्तों क्या होता है, फील्ड रिवेट से सॉफ्ट रिवेट स्ट्रॉन्गर होता है। कितना स्ट्रॉन्गर होता है, 10% मोर स्ट्रॉन्गर होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। ठीक है, और कौन सा टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं वो भी लिखिएगा। ओके दोस्तों, बाय।